नमस्ते दोस्तों, ओल्ड गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको फुलझड़ी नुस्खे, जो फकीरान नुस्खे हैं, मैं 3-4 बीमारियों के आपको नुस्खे दूंगा, जिनके अंदर इन नुस्खों के अंदर पहला एक नुस्खा है पथरी का। पथरी की समस्या बहुत जबरदस्त है और ऑपरेशन कराने के बावजूद भी पथरी फिर बनती है और ऑपरेशन का खर्चा बहुत आता है। मैं एक फकड़ी नुस्खा इसका दे रहा हूँ। ये बिल्कुल आजमाया हुआ नुस्खा है और मैं फिर वही कहूँगा जो मुझे कहना चाहिए। एक पैसे का खर्च नहीं। मैं पहला शख्स हूं जो इस तरह के नुस्खे दे रहा हूं कि जिसमें एक पैसे का भी खर्च नहीं होता। ऐसे नुस्खे और भी कहीं मेरे दोस्त देते होंगे, लेकिन मेरी जानकारी में नहीं। अगर कोई की जानकारी में है तो वो मेरे को व्हाट्सएप पे लिख के बताएं। पथरी का नुस्खा मैं आपको दे रहा हूँ, खूब ध्यान से सुनिए। बहुत सरल और कोई भी कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। पपीते की जड़। अब पपीते के पेड़ तो हर जगह होते हैं। पपीते के पेड़ हर जगह होते हैं। पपीते को लैटिन में केरिका पपैया कहते हैं और हिंदी में पपीता कहते हैं और देसी भाषा में अरंड ककड़ी कहते हैं। तो पपीते से सब वाकिफ हैं और पपीता एक बहुत अच्छी चीज है। तो हाँ, पथरी के लिए जो रोगी पथरी का है, पथरी कहीं की भी हो, पपीते की जड़ 6 मासा, पपीते की जड़ 6 मासा और 1 कप पानी, इसको मिक्सी के अंदर नहीं, सिल बट्टे के ऊपर खूब घोटें और घोट के ठंडाई की तरह करके और छान लेवें। जो रफ है उसको फेंक देवें। वो 1 कप पानी आप पी लेवें। ये प्रयोग आपको सुबह सुबह करें आप 8-9 बजे। और ये प्रयोग संत लिखते हैं कि 21 दिन करने से पथरी गल करके और निकल जाती है। मैं एक बार और बोल देता हूँ। पपीते की जड़ 6 मासा और 1 कप पानी के अंदर उसको सिलबट्टे पे घोट के और उसको छान करके सुबह सुबह पिए और 21 दिन पिए। पथरी गल करके बाहर आ जाएगी। अब बताइए, इसमें अगर 1 पैसा भी खर्च हो तो मेरे नाम है, लिख दें में आप। हाँ, तो एक नुस्खा मैंने आपको दिया पथरी का। दूसरा मैं आपको नुस्खा दे रहा हूँ। ये फुलझड़ी नुस्खे हैं, कमजोर नहीं होते। दूसरा नुस्खा मैं आपको दे रहा हूँ कि किसी भी तरह का पेट में दर्द, वो वायु से हो, अधिक खान पान से हो अथवा और कोई कारण से हो। देखिए, एपेंडिसाइटिस वो नहीं होना चाहिए, अथवा कोई अल्सर, इस तरह की कोई गहन बीमारी ना हो, और बाकी कैसा भी पेट दर्द हो तो इस नुस्खे से ठीक हो जाएगा। ये बना के आप रखें। सौंठ, आंवला, कचूर, हींग का फूला, तेजपात, लौंग, शुद्ध कुचला, काली मिर्च, हरड़, अजवाइन, यवसार, पीपर, बहेड़ा, सुहागे का फूला, बड़ी इलायची, जायफल, स्याह जीरा, सज्जी खाद, ये प्रत्येक 1-1 तोला, यानी कि ये सब चीजें 10-10 ग्राम, और निशोत, रस सिंदूर, लौह भस्म,
अम्ल बेत, ये चारों चीजें 20-20 ग्राम। इसकी बनाने की विधि, सबसे पहले जो जड़ी बूटियां हैं इनका आप पाउडर बना लेवें और पाउडर बना के छान लेवें और उसके बाद उसमें बसम मिला देवें और बसम मिलाने के बाद कागजी नींबू के रस के अंदर इसको 3 घंटा घोट लेवें और 2-2 रत्ती की गोलियां बना ले। आपकी दवा तैयार है। 1 गोली से 2 गोली तक ले सकते हैं। आवश्यकता अनुसार दिन में 2-3 दफा ले सकते हैं। ये पानी से लेने से हर प्रकार का उदर शूल यानी कि पेट का दर्द ठीक होगा, निश्चित ठीक होगा। ये विशेष करके इतना महंगा नुस्खा नहीं है। इसको पाव भर बना करके और एक डिब्बे में घर पे रखना चाहिए। किसी वक्त किसी के पेट में तकलीफ हो, पड़ोसी के भी अगर कोई तकलीफ हो तो आप उसकी मदद करें। और रात को कहाँ डॉक्टर मिलते हैं? हाँ, मैं इसका थोड़ा सरलीकरण कर देता हूँ। उदर शूल, इस वटी को कहते हैं उदर शूलांतक वटी, यानी कि पेट के अंदर जो शूल दर्द होता है उसकी ये गोली। तो इसके कंटेंट में एक बार और बोल देता हूँ। सौंठ, आंवला, कचूर, हींग का फूला। हींग का फूला का मतलब ये होता है शुद्ध करी हुई हींग, घी के अंदर तली हुई हींग का फूला, तेजपात, लौंग, शुद्ध कुचला, काली मिर्च, हरड़ और अजवाइन, यवसार, पीपर, बहेड़ा, सुहागे का फूला, बड़ी इलायची, जायफल, स्याह जीरा, सज्जी खार, ये सब 10-10 ग्राम और निसोत, रस सिंदूर, लो भस्म, अमल बेत, ये चारों चीजें 20-20 ग्राम। तो सबसे पहले जड़ी बूटियों का पाउडर करके कपड़ छान कर लें और उसके बाद उसमें बसम मिला दें और बसम मिलाने के बाद इन सबका नींबू के रस के अंदर 3 घंटे घुटाई कर लें और 2-2 रत्ती की गोलियां बना लें और सुखा लें। आपकी दवा तैयार। पेट में दर्द हो, खाली भरे पेट, कोई मतलब नहीं। 2 गोली आप लेके ऊपर गुनगुना पानी पे, आपको 15 मिनट में आराम आ जाएगा। अब मैं इसमें 1-2 चीज आपको क्लियर कर देता हूँ। ये बहुत सरल है और इसमें ऐसी कोई चीज नहीं जो महंगी है, बहुत सरल। इसमें एक चीज का ध्यान रखें, हींग को कच्ची ना डालें, उसको तवे पे सेक के शुद्ध कर लें। दूसरी जो चीज है वो शुद्ध कुचला, ये आपको आयुर्वेद की दुकान पे मिलेगा। तीसरी बाकी सब पसारी के मिल जाएगी। और ये रस सिंदूर और लौह भस्म, ये पसारी के यहाँ नहीं मिल करके आयुर्वेदिक की दुकान पे मिल जाएगी। कहने का मतलब आपको आयुर्वेदिक की दुकान पे भी जाना होगा और पंसारी के यहाँ भी जाना होगा। ये दवा आप तैयार कर लें और इसके ऊपर लिख दें, शीशी के ऊपर लेबल लगा के और तारीख डाल दें अच्छी शीशी में, प्लास्टिक में। पेट दर्द लिख दें। छोटा बच्चा हो तो 1 गोली दें और बड़ों को 2 गोली। अगर पेट में दर्द ज्यादा है तो 2 बार 3 बार 2-2 घंटे में रिपीट कर सकते हैं। दोस्तों, ये मैंने दूसरा नुस्खा आपको दिया पेट का दर्द का। अब मैं आपको फुलझड़ी नुस्खे के अंदर आपको ऐसी चीज बताऊंगा जो हृदय रोग जिनको हो चुका है वो भी इसे ले सकते हैं। और जिनके स्टेंट लगा हुआ है यानी कि छल्ला लगा हुआ है, अथवा जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ऊंचा है, अथवा जिनको हाई
पर टेंशन रहता है अथवा जिनका हृदय कमजोर है वो भी इसको ले सकते हैं। ये बहुत सरल और बहुत प्यारा नुस्खा, हृदय संबंधी कई बीमारियां इससे ठीक होती है। इसके कंटेंट्स में बोलता हूं। अर्जुन सत्व 10 ग्राम, सॉरी मैं तोलों में बोलूंगा फिर आप ग्राम बना लेना। अर्जुन सत्व 1 तोला, अकीक भस्म 6 मासा, मोती भस्म 2 मासा, सॉरी 3 मासा, मकर ध्वजवटी स्वर्ण 1.5 मासा, केसर 2 मासा, कस्तूरी 6 रत्ती, गुलाब जल 5 तोला। देखिए इसमें थोड़ी कस्तूरी महंगी है और हल्की सी ये मकर ध्वजवटी महंगी है, और कोई महंगा आइटम नहीं है। मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ। हृदय संबंधी सब रोग ठीक करने के लिए अर्जुन सत्व 1 तोला, अकीक भस्म 6 मासा, अब्रक भस्म 100 फूटी। अब्रक भस्म 1000 फुट भी आती है, लेकिन अब्रक भस्म 100 फूटी लेना। हाँ, अब्रक भस्म 100 फूटी 6 मासा, मोती भस्म 3 मासा, मकर ध्वजवटी स्वर्ण मिश्रित 1.5 मासा, केसर 2 मासा, कस्तूरी 6 रत्ती और गुलाब जल 5 तोला। ये कंटेंट हुए। अर्जुन सत्व 1 तोला, अकीक भस्म 6 मासा, अब्रक भस्म 100 फूटी 6 मासा, मोती भस्म 3 मासा, मकर ध्वजवटी स्वर्ण 1.5 मासा, केसर 2 मासा, कस्तूरी 6 रत्ती और गुलाब जल 5 तोला। ये चीजें हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 चीजें हुई। अब इसकी बनाने की आपको मैं विधि बताता हूँ। केसर को गुलाब जल के अंदर डाल करके और भस्म और सत्व ये भी उसके अंदर डाल करके और चीनी मिट्टी के पात्र के अंदर खरल में आप घुटाई करें हल्की हल्की, और ऊपर से केसर को और थोड़ी थोड़ी डालते रहें और गुलाब जल भी डालते रहें, और धीरे धीरे घुटाई करने के बाद जब ये आपकी दवा तैयार होती है तो 1 रत्ती, इसकी मात्रा सिर्फ 1 रत्ती यानी कि 120 मिलीग्राम ये लेनी है आपको मृत संजीवनी सूरा के साथ। अब मृत संजीवनी सूरा आजकल आती नहीं आती है, तो दोस्तों मैं कोई को नशे की आदत नहीं डालना चाहता, लेकिन जो पीते हैं तो वो थोड़ी सी विस्की के साथ इसको ले लें, और बाकी को मृत संजीवनी सूरा अगर नहीं मिलती है तो इसका क्या अल्टरनेटिव मैं बताऊं आपको। आप दूध से ही ले लें, कोई बात नहीं। तो इससे हार्ट फेल होने की संभावना नहीं रहती। दिल की जिनकी धड़कन बढ़ी हुई होती है वो ठीक होती है, जिनको कमजोरी होती है वो दूर होती है, और जिनकी नाड़ी कभी तेज कभी बिल्कुल धीमी वो बिल्कुल ठीक होती है। ये प्रयोग आप 1 महीना 2 महीना कर सकते हैं, आगे करना चाहें तो मुझसे पूछ लें। ये बहुत सरल है। कुल मिलाकर के गुलाब जल के अंदर इन चीजों को घोट करके और 1-1 रत्ती की गोलियां बनानी है, और गुलाब जल कम से कम 5 तोला गुलाब जल खत्म हो जाए, जहां तक उसको घोटते रहें। तो वो जब गोली बनने लायक हो जाए तो गोली बना के सुखा लें। इसमें इस नुस्खे के अंदर सॉरी थोड़ा जुकाम है। इस नुस्खे के अंदर जो अर्जुन का सत्व है वो हार्ट के लिए अमृत है। अकीक भस्म जो होती है वो ठंडक प्रदान करने वाली होती है। अब्रक भस्म जो है वो त्रिदोष नाशक है, यानी कि शरीर के तीनों दोषों को दूर करने वाली है। मोती भस्म जो है
ये एक बहुत ऊंचा कैल्शियम है और ताकतवर चीज है और एसिडिटी का नाश करने वाली चीज है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। और मकर ध्वज वटी ये शरीर के अंदर जिनकी नाड़ी शिथिल है और शरीर ठंडा रहता है तो उनको इसमें स्वर्ण होने से उनको ये ताकत देती है। और केसर के गुण बताने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं। कस्तूरी, कस्तूरी का काम यह है कि वो नाड़ी को शिथिल नहीं होने देती, आदमी को बिल्कुल डाउन नहीं होने देती, उसके शरीर के अंदर एक जोश और एक ताकत नए अंदाज की ये पैदा करती है। देखिए इसकी क्वांटिटी बहुत कम है, कस्तूरी की 6 रत्ती है और मकरध्वज की 1.5 मासा है तो 6 रत्ती है, इतनी ज्यादा नहीं है। देखिए थोड़ा बहुत तो खर्च होगा। तो ये हृदय रोग का नुस्खा आप नोट कर लीजिए। तो जिनको अटैक आ गया है वो इसको आराम से ले सकते हैं और जिनको ये रहता है कि ब्लड प्रेशर हाई है कुछ और हो न जाए वो भी इसको ले सकते हैं। बाकी 31 दिन लेने के बाद परामर्श लें। अब मैं आपको 2 नुस्खे दे चुका, गिनती आप रखिए। हाँ, मैं एक आपको सिर दर्द की मलहम यानी कि सिर दर्द की बाम ये बनाने की विधि और इसके कंटेंट्स बताऊंगा। जैसे ही सिर दर्द होता है तो झंडू बाम लगाते हैं अथवा कई विक्स भी लगाते हैं, कई क्या क्या लगाते हैं, तो बड़ी महंगी आती है विक्स की। इतनी 6 सीसी उसकी लागत सिर्फ 11 रुपए है, जिसके सैकड़ों रुपए लगते हैं, लेकिन नाम प्रसिद्ध हो गया और काफी समय हो गया, इसलिए उसमें फायदा भी होता है, अच्छी चीज है, लेकिन इतनी कीमत नहीं होनी चाहिए। खैर आप ये बनाइए, ये विक्स से कमजोर नहीं, कोई भी मलहम से कमजोर नहीं। सिर दर्द के लिए कैसा भी सिर दर्द हो, देखिए ब्लड प्रेशर नहीं होना चाहिए, निगाह की कमजोरी से सिर दर्द नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कैसा भी सिर दर्द हो इस मरहम को लगाने से आपको लाभ मिलेगा। इसके कंटेंट: कपूर 1 तोला, इत्र संदल 1 तोला, इलायची का तेल 6 मासा, दालचीनी का तेल 6 मासा, यूकेलिप्टस ऑयल 60 बूंद, माल कांगनी का तेल 1 पाव, मोम देसी 12 तोला, पेपरमेंट 1.5 तोला, लौंग का तेल 1 तोला। मैं एक बार कंटेंट फिर बोलता हूं। कपूर 1 तोला, इत्र संदल यानी कि चंदन का इत्र, कपूर 1 तोला, इत्र संदल 1 तोला, इलायची का तेल 6 मासा, दालचीनी का तेल 6 मासा, यूकेलिप्टस ऑयल 60 बूंद, माल कांगनी तेल 1 पाव, मोम देसी 12 तोला, पेपरमेंट 1.5 तोला और लौंग का तेल 1 तोला। ये कंटेंट्स हुए। सबसे पहले माल कांगनी का जो तेल है उसे गर्म करके और जो मोम है उसके अंदर मिला जाए। माल कांगनी का जो पाव भर तेल है उसको गर्म करके और जो देसी मोम है उसके अंदर मिला दे और जब मोम गल जाए तब बाकी चीजें एक शीशी के अंदर मिला करके, हाँ बाकी चीजें एक शीशी में मिला करके मोम और तेल में मिलाकर चौड़े मुंह की शीशी के अंदर भर लेवें। ठंडा होने पर मरहम जैसी हो जाएगी। हाँ, मैं इसको थोड़ा सरलीकरण बताता हूँ कि आप सबसे पहले माल कांगनी का जो पाव भर तेल है उसको आप कढ़ाई पे चढ़ा दें और उसके अंदर देसी मोम डाल दें। जब देसी मोम गल करके वो सिर्फ वो तेल रह जाए तो उसको उतार करके बाकी की चीजें एक चौड़े मुंह की कांच की शीशी में सब मिला करके
और उस मोम को और तेल को मिला करके चौड़े मुंह की शीशी के अंदर भर देवें। जब ठंडा हो जाएगा तो ये मरहम जैसा बन जाएगा, तो ये आपकी मरहम तैयार है। जब आपको उपयोग करना है आप इसको सिर पे मलें, मस्तक पर इस जगह मलें। इसके अलावा जिनको पित्तज सिर दर्द होता है, यानी कि जिनको एसिडिटी की वजह से सिर दर्द होता है, उनको ये बड़ा लाभ पहुंचाती है। और ये लिखते हैं संत के तत्काल आराम आ जाएगा। ये मरहम लगाने से कैसा भी सिर दर्द हो आपको तत्काल आराम आ जाएगा। मरहम को मरहम की तरह आप 2 बार लगा सकते हैं, 1 बार लगा सकते हैं। ये आपके सस्ता भी पड़ेगा और जो चीज बाजार से लाएंगे उससे बहुत बेहतरीन है और आजमाई हुई चीज है। इस मलहम का कोई मुकाबला नहीं। तो दोस्तों, मैंने आपको आज 2-3 ये फुलझड़ी नुस्खे दिए और मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि इन छोटे छोटे नुस्खों को आप सरलता से न लेकर के और इनको आप बनावें और अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को भी बताएं कि इस तरह से मलहम बन जाती है, इस तरह से ये हो जाए। तो आप जिनकी मदद करेंगे भगवान आपकी मदद करेगा। आप स्वस्थ रहें, सुंदर रहें, हेल्दी रहें, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। थैंक्स।